आदि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा की खबरों के साथ, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने देश के जीडीपी में 7.8% की दर से अभूतपूर्व वृद्धि को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम बताया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में सीएम सैनी ने लिखा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत आज नए युग के स्वर्णिम विकास की ओर अग्रसर है। हाल ही में जारी आंकड़े बताते हैं कि देश के जीडीपी की दर 7.8% की रफ्तार से बढ़ी है, जो पिछली 5 तिमाहियों में सबसे अधिक है। सीएम सैनी ने लिखा कि ये एक केवल आर्थिक उपलब्धि नहीं बल्कि नए भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक नेतृत्व क्षमता का प्रतीक है। सीएम सैनी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किए गए आर्थिक सुधार, सुशासन और विकासोन्मुख नीतियां आज भारत को विश्व में सबसे तेजी से प्रगति करने वाले राष्ट्र के रूप में स्थापित कर रही हैं। हमारा संकल्प है विकसित भारत 2047 और इस लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में उठाया गया हर कदम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करेगा। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN के कर्मचारियों को सौगात दी है। सीएम सैनी की पहल पर हरियाणा सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों के वेतन में 5% की बढ़ोतरी की। ये आदेश 1 जून 2025 से लागू होगा। सीएम सैनी की इस घोषणा को लेकर हरियाणा सरकार की ओर से लेटर जारी कर दिया गया है। लेटर में लिखा है कि सैलरी बढ़ोतरी के इस प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने अपनी सहमति जता दी है, जिसमें मजदूरी दरों में 5% की वृद्धि के साथ संशोधन कर दिया गया। प्रदेश में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के करीब 1.18 लाख कर्मचारी हैं। आपको बता दें कि इसके पहले हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों की जून महीने में भी 5% सैलरी बढ़ चुकी है। इससे कर्मचारियों की सैलरी में 900 रुपए से लेकर करीब 1200 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई। ये आदेश 1 जून से लागू हुए थे। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पहाड़ी क्षेत्रों में अत्यधिक बारिश के कारण हरियाणा में उत्पन्न स्थिति की अधिकारियों के साथ समीक्षा की। इस दौरान सीएम सैनी ने सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे अपने अपने जिलों में विस्तृत सर्वेक्षण कर नदियों से सटे गांव, बस्तियों और कॉलोनियों के लिए अग्रिम योजनाएं तैयार करें। सीएम सैनी ने कहा कि किसी भी प्रकार की आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए जिला स्तर पर सभी आवश्यक इंतजाम पूर्ण किए जाएं और प्रदेशवासियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार शहर के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना को मंजूरी दे दी है। सीएम सैनी ने हिसार राजगढ़ रोड यानी NH52 से शुरू होकर हिसार दिल्ली रोड यानी NH9 को पार करते हुए हिसार कैथल रोड यानी NH52 तक जाने वाले हिसार बाईपास के निर्माण प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी। आपको बताते चलें कि इस बाईपास की लंबाई लगभग 41 किलोमीटर होगी और इसकी कुल लागत लगभग 1900 करोड़ रुपए आंकी गई है। परियोजना में भूमि अधिग्रहण पर करीब 1000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये परियोजना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सहयोग से क्रियान्वित की जाएगी। इस बाईपास के निर्माण से यातायात सुविधा में बढ़ोतरी होगी। तो आपको बताते चलें कि एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से, जहां हिसार रोड यानी NH52 से शुरू होकर हिसार दिल्ली रोड यानी NH9 को पार करते हुए हिसार कैथल रोड यानी NH52 तक जाने वाले हिसार बाईपास के निर्माण प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी गई है। दरअसल इस बाईपास की लंबाई लगभग 41 किलोमीटर होगी और इसकी कुल लागत लगभग 1900 करोड़ रुपए आंकी गई है। परियोजना में भूमि अधिग्रहण पर करीब 1000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बिहार में दिए गए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और
राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर कहा, कांग्रेस बहुत नीचे गिर गई है। सीएम सैनी ने कहा कि आज राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में हैं। कांग्रेस बार बार आग खेल रही है, लेकिन वह फेल होता जा रहा है। सीएम सैनी ने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का भ्रष्टाचार की दलदल में जन्म हुआ, तो ऐसे में भाषा कहां से ठीक हो सकती है। सीएम सैनी ने कहा कि आज एक गरीब का बेटा लगातार प्रधानमंत्री बन रहा है, ऐसे में इन लोगों को कहां हजम हो सकता है। सीएम सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री की माताजी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना दुर्भाग्यपूर्ण है, इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। सीएम सैनी ने यह आरोप लगाया कि कांग्रेस के डीएनए के अंदर वोट चोरी है। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को 14 वोट मिले थे, वहीं नेहरू को 1 वोट मिला था। कांग्रेस ने नेहरू को पीएम बनाया, ये उनके डीएनए में है। बूथ कैप्चरिंग यही है। सीएम सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता पर टिप्पणी करना, वह भी बिहार की उसे धरती से जहां पर महात्मा बुद्ध ने सर्व समाज के लोगों को ज्ञान दिया। जिस धरती से मां सीता आती हैं, उस धरती का अपमान करने का कार्य राहुल गांधी और तेजस्वी ने किया है। के जो नेता हैं फ्रस्ट्रेशन में हैं, राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में है। कांग्रेस बार बार दाव लगाती है, दाव वो फेल हो जाता है। दरअसल इन लोगों का भ्रष्टाचार की दलदल में जन्म हुआ है। राहुल गांधी है या वो तेजस्वी है, तेजस्वी भी भ्रष्टाचार की दलदल में पनपा है, राहुल भी भ्रष्टाचार की दलदल में पनपा है। तो फिर भाषा कहाँ ठीक होगी? भाषा तो ठीक नहीं होगी। अरे मोदी जी की वो तपस्या, मोदी जी ने जो गरीब व्यक्ति को धरातल से उठा करके छाती के ऊपर लगाया है, और उस व्यक्ति ने मेहनत करके भारत का नाम दुनिया में किया है। इनके समय में तो भारत का नाम भ्रष्टाचार के नाम से जाना जाता है। मोदी जी के नेतृत्व में ही भारत को सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है। ये कहाँ इनको हजम होगा? क्यों गरीब का बेटा लगातार प्रधानमंत्री बन रहा है और उनकी माताजी पर अभद्र टिप्पणी करना दुर्भाग्यपूर्ण है। इन लोगों को माफी मांगनी चाहिए।